पहिया गाड़ी रखा हुआ है, जो 4 पहिया वाहन वाले स्वामी हैं, उनको फ्री में आने जाने दें। क्यों जो है कि मनमानी करके बैठे हैं। साथियों नमस्कार। आज जैसा आप देख रहे होंगे, हम पुनः आप लोगों के बीच में आ गए हैं और ये हम लोगों के जन हस्ताक्षर अभियान का 19वां दिन है। डे 1 से डे 19 तक हम लोग लगातार गांव-गांव जा करके एक अभियान को चला रहे हैं, जिस अभियान का नाम है जन हस्ताक्षर अभियान। ये अभियान उसके खिलाफ है जो यहाँ का माई बाप बना हुआ है, जो हम लोगों की बातें नहीं सुन रहा है, जो जनता के आवाज को दबाना चाहता है, जो जनता के हित का काम नहीं कर रहा है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो आदमी है, वो व्यक्ति है, वो टोल अथॉरिटी वाले हैं। टोल अथॉरिटी वालों की मनमानी जो है पिछले 10 सालों से चल रही है। इन्होंने जब से टोल प्लाजा वसूलना शुरू किया है, तब से सिर्फ इनको जो है अपने पैसों की पड़ी है। जनता की कोई जो है जरूरतों को जो है इनको जो है कि ध्यान में नहीं आता। इनकी कई सारी कमियां हैं जो रोड को लेकर के हैं। इन्होंने रोड बनाया तो ऐसे कई जगह खतरनाक रास्ते छोड़ दिए और इन्होंने ऐसी सारी व्यवस्थाएं और दुर्व्यवस्थाएं फैला दी, जिसकी वजह से जो है कि आम जनमानस परेशान है। जिसको लेकर के हम लोग जो है कुछ 5 बिंदु ढूंढे हैं। उस 5 बिंदुओं में जो है कि हमारा जो सबसे मेन और अहम बिंदु है, उस पे मैं अभी चर्चा करूंगा। देखेंगे आप जो है नारायणपुर से इधर आएंगे, सिकिया टेड़ुआ में 2 ऐसा जगह है जहाँ रास्ता एक तरफ का बना ही नहीं है। वहां सैकड़ों एक्सीडेंट हो गए और जिसमें मौत हो गई, और उसके बाद पता नहीं कितने लोगों के तो हाथ पैर टूटे होंगे, जिनकी गिनती नहीं है। वो किस लिए हो गया? क्योंकि वहां रास्ता ही नहीं है। जब कोई गाड़ी वाला आते हैं, ध्यान नहीं देता है, स्पीड से आता है तो गड्ढे में चला जाता है। पानी का समय रहता है, बरसात का, तो पानी भरा रहता, नहीं समझ में आता। ऐसे जो है भारी भारी गड्ढे हैं, जिसको देख करके आप लोगों को जो है कि थोड़ा सा जो है ज्ञान होगा कि हाँ, जब आप लोग उधर जाते होंगे तो ऐसा मैं सही बोल रहा हूँ। ये जो गड्ढा, ये टोल वालों के मनमाने रवैये के वजह से है। यदि ये जाते कोर्ट में और ये काश्तकार महोदय के साथ मिलते तो उनका जमीन भी क्लियर हो जाता और उनको पैसा भी दे दिया जाता, तो यहाँ पे जो है रोड भी बन जाता। रोड न बनवाने की वजह से इतने एक्सीडेंट है, जिसको लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आम जनमानस चाहती है कि ये रोड जल्दी बने और क्वेश्चन भी चाहती है कि आखिर ये कब तक। अभी तक तो 10 से 11 साल हो गया, अभी कितने 11 साल और होंगे और कब जाके ये रोड बनेगा। आप जैसे रोड के बनवाने की बात देखिए, रामनगर में इतना अतिक्रमण था, हटाने के लिए पीएससी लग गई, रोड चौड़ा किया गया, उसको बनाया गया। यहाँ जो है कि रोड अभी तक वैसे ही है। दाल मंडी जैसा विषय बनारस में है, जहाँ मुसलमान लोगों से घिरा हुआ था। मुसलमान भाई भी सुन रहे हैं, आप भी कमेंट करके बताइए कि वहां पे जो है ना कि प्रशासन लग गई और इसको खाली करा गया। टोल वाले क्या इतने जो है कि बदमाश हैं, या इतने बड़े ठेकेदार बने हुए हैं जिनकी जो है कि वजह से यहाँ के लोग जो है अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। ये हम लोगों को धरना नहीं देने दे रहे हैं, सबको मैनेज कर ले रहे हैं और ये रोड भी नहीं बना रहे हैं। ये हम लोगों की पहली मांग है। दूसरी हम लोगों की मांग है कि जब इन्होंने रोड बनाया है तो वहां पे नाली क्यों नहीं बनाया किनारे किनारे तक, और कहीं कहीं नाली अगर इन्होंने बनाया भी है नाम मात्र का, तो किसी किसान के खेत में गिरा दिए हैं। वो किसान के खेत में पूरा मलबा भरा हुआ है, वो कोई भी जो है कि वो न तो धान उगा पाता है, न तो गेहूं उगा पाता है, न तो कोई फसल कर पाता है। इसका मुआवजा कौन देगा? तो इस तरीके से जो है हम लोगों की दूसरी मांग है कि सड़क किनारे किनारे हर जगह नाली बनाई जाए। तीसरी हम लोगों की मांग है, आप देखेंगे न तो रनिया पे ब्रेकर बना, न तो टेड़ुआ में ब्रेकर बना, न तो खजरौल में ब्रेकर बना। खजरौल में इधर के आप लोग तो पढ़ते होंगे या जान रहे होंगे, ये नजदीक गांव है टोल प्लाजा के। ये हम लोग इस समय कटडीहा गांव में, और कटडीहा गांव एकदम टोल प्लाजा से सटा हुआ, मात्र 500 से 1 किलोमीटर के दूरी पर गांव है। यहाँ के जनता ये सब सारी चीजें देख रहे होंगे। जो चौथी हम लोगों की जो मांग है उसको आप समझिएगा कि जब आप कटिया वाले लोग फतेहपुर टोल से होकर के अगर नारायणपुर जाते हैं तो देखेंगे जाने के लिए रास्ता नहीं है। वो लोग पेट्रोल टंकी के रास्ते से 2 पहिया से जाते हैं। गलत बोल रहा हूँ? नहीं, सही है। आप लोगों की बातें बता रहा हूँ। हाँ। आप लोग पेट्रोल टंकी के रास्ते से होकर जाते हैं, क्या इनको जो है कि रास्ता देना नहीं बनता है? ये उसी में 4 पहिया और बड़े बड़े बोगा और बड़े बड़े गाड़ियों को, ट्रैक्टरों को घुसा देते हैं। एम्बुलेंस तक को जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो ये इन लोगों का अन्याय है। जो तीसरी और जो हम लोगों की मांग थी कि ब्रेकर बनना चाहिए, तो ब्रेकर को मैं आपको बता दूं, आप देखेंगे जो है कि जब अदलाहाट में जाएंगे थाने के सामने, तो पुलिस वालों को बचाने के लिए वहां ब्रेकर है। अदलाहाट से रास्ते होते हुए आप बद्दूपुर होते हुए आप आगे भी निकल जाइए, हर जगह ब्रेकर है। लेकिन यहाँ पे ब्रेकर नहीं है। वो आप लोग मांग करिए। यहाँ के जो बच्चे स्कूल में पढ़ते, छत्रपति शिवाजी इंटर कॉलेज खजरौल में, उनके गार्जियन अपने आवाज उठाइए, यहाँ बताइए कि जो है ब्रेकर बनाया जाए। और जो 5वीं हम लोगों की मांग है, वो इनसे ये मांग है कि जो नजदीक में जो 4 पहिया
गाड़ी रखा हुआ है, जो 4 पहिया वाहन वाले स्वामी हैं, उनको फ्री में आने जाने दें। क्यों जो है कि मनमानी करके बैठे हैं? उन कहते हैं अगर सर्कुलर नहीं है, तो अगर हम सर्कुलर की बात करें तो एक बात हमको बताइए, यदि जो है कि सर्कुलर ये कहता है कि नजदीक के लोगों को गाड़ी पास नहीं करने दिया जाएगा, तो अन्य जो है कि टोल प्लाजा वाले कैसे के पास कौन सा सर्कुलर होता है, वहां कैसे इन लोगों को फ्री में आने जाने दिया जाता है? यदि आप सर्कुलर की बात करेंगे तो जनता के तरफ से मैं आवाज बन करके बात कर रहा हूँ कि यदि जो है ना कि आप जो है इन सब चीजों को छोड़ने के लिए या जनता की आवाज को जो है कि अपना जो है के प्रति काम न करने के लिए सर्कुलर की बात करते हैं, तो कहाँ आपका सर्कुलर जाता है, चला गया? जब जो है कि जनता जानती है कि यदि जब तक रोड नहीं बनता तब तक भैया टोल तो नहीं वसूलना चाहिए, लेकिन आपका टोल चल रहा है, तो मैं एक नारा जरूर यहाँ से देना चाहूंगा कि यदि एक तरफ का आपका रास्ता खराब है तो एक तरफ का टोल भी आपका बंद होना चाहिए। वो नियम ये होना चाहिए कि एक तरफ का रोड नहीं तो एक तरफ का टोल नहीं। ये मांग लेकर के हम लोग जो है कि आ जाएंगे टोल पे, उस दिन आप लोगों की हालत खराब हो जाएगी। ये सब चीजें आप लोग समझिए और जनता के हित का काम करते हुए वहां रास्ता बनवाइए, नाली बनवाइए, ब्रेकर बनवाइए, फ्री में आने जाने दीजिए और टोल पर 2 पहिया 3 पहिया वाले वाहनों को जो है कि जाने के लिए सुंदर रास्ता बनाने का प्रयास कीजिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर ये जो अभी नारा लगा है ये आप लोगों के लिए हितकर नहीं होगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को देता हूँ विराम। जय श्री राम।